जो डिवाइड, देखो सबसे पहले क्या है ना, आप एक डिवीजन और एक मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले आप इन दो पे टारगेट क्या करो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है और ऑप्शन हो। बट कंडीशन होनी चाहिए इसमें, कंडीशन है क्या, देखिए ये डिवीजन है, एक ही ऑप्शन में डिवीजन है, और नंबर भी ऐसा होना चाहिए ना, देखिए ये जो डिवीजन है नंबर भी ऐसा होना चाहिए ना इनमें कि वो नंबर कटना भी चाहिए, तभी उस ऑप्शन को आप पकड़िए। देखिए हम सबसे पहले डिवीजन को पकड़ रहे हैं। अब देखिए 234 डिवाइडेड बाई 345। वेलकम बैक टू रीजनिंग हैक्स अड्डा 24/7। मैं संदीप, आपका मेंटर, आपका भाई। आज हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन ये ऐसा चैप्टर है कि इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आप चाहे ले लो रीजनिंग, ये एसएससी ले लो, एसएससी का कोई भी एग्जाम ले लो, आपको उससे 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। रेलवे ले लो, वन डे एग्जाम स्टेट लेवल के कोई भी हो, आपको से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मस्ट है कि मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या है कि हम सबसे पहले ना इसके बेसिक को देख लेते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन, इसका बेसिक क्या है। आपको ना इसमें सिंपल कुछ कोई, जैसे ये इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन दे दी गई, ठीक, ये आपको एक इक्वेशन दे दिया गया और इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे इसमें दिया हुआ है कि ये प्लस का मीन्स डिवीजन, माइनस का मीन्स प्लस, मल्टीप्लाई का मीन्स ये सब्ट्रैक्शन, और डिवीजन का मतलब मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन, वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको ऐसे इक्वेशन दिया रहेगा और आपको ये जो साइंस है, इन साइंस को इनकी जगह पुट करके आपको सॉल्यूशन आंसर देना है। ठीक, ये एक टाइप का हो गया। फिर एक दूसरे टाइप का भी होता है। दूसरे टाइप का कैसा रहेगा कि आपको यहाँ पे, जैसे ये दिखा देता हूँ मैं, ये हो गया दूसरे टाइप का। इसमें क्या है दूसरे टाइप में, ये देखिए आपको इक्वेशन दिया हुआ है, बट इसमें से क्या है ना कि आपको 4 ऑप्शंस हैं। अब इन 4 ऑप्शन में से आपको एक एक ऑप्शन पिक करके यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन एकदम सही बैठ रहा है और आंसर ले आ रहा है। ठीक, ये दूसरा हो गया। और फिर ये हो गया तीसरे टाइप का। तीसरे में क्या है कि आपको नंबर्स जो है ना, नंबर्स जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे ये इक्वेशन है, इसमें 9 और 5 को जब हम यहाँ पे 5 की जगह 9 और 9 की जगह 5 हम जब लिखेंगे तो इक्वेशन इंटरचेंज करने पे इक्वेशन सही आनी चाहिए। हमें इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा हम ये पुट करें ऑप्शन कि हमारा इक्वेशन सही है। ये तीसरा टाइप हो गया। हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या इक्वेशन, जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन मिले ना, तो इसमें तो देखिए, इसमें तो आपको कुछ नहीं करना है। ये इसमें तो क्या है कि ना आपको करना ही पड़ेगा, इसमें आप ज़्यादा वो नहीं कर सकते हैं, तो इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए क्या है, क्योंकि इसमें आप ऑप्शन से भी नहीं जा सकते, इसमें आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखिए इक्वेशन क्या है, प्लस मीन्स डिवीजन। तो हम सबसे पहले, और देखिए इनको सॉल्व करने से पहले ना हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। ये क्या है, बोर्ड मास। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक, और डी का मतलब होता है डिवीजन। ठीक, एम का भी मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और ए का मतलब होता है एडिशन, और देन एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो हमें ये जो बोर्ड मास है, हमें बोर्ड मास के ही थ्रू, इसी रूल के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना पड़ता है क्वेश्चन, इक्वेशन जब भी ये दिए होते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले ना हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये देखिए एक ब्रैकेट है, सबसे पहले एक ब्रैकेट है, फिर ये सबसे बड़ा ब्रैकेट है, ये दिख रहा होगा, ये सबसे बड़ा ब्रैकेट है। ठीक, तो हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। जब ये सॉल्व हो जाएगा फिर हम इस बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन हम लास्ट में 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस लिखते हैं। ठीक, 23। अब और यहाँ माइनस का मतलब क्या है, लिखा है ना, माइनस मीन्स प्लस, तो हमें यहाँ पे करना है प्लस, देन फिर यहाँ ब्रैकेट लगाना है हमें, ब्रैकेट 4। डिवीजन, देखिए डिवीजन का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ये देखिए। अब हमें यहाँ पे प्लस, प्लस का मतलब डिवीजन है,
ठीक, तो सबसे पहले ना हम क्या करें, ये जो ब्रैकेट के अंदर है हम सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगर हम 38 में 23 माइनस करेंगे कितना होगा, देखिए 5 1 15 देन प्लस और 3 इंटू 4 12 हमने अगर एडिशन किया तो कितना हो जाएगा 27 हो गया। हमने इस पार्ट को सॉल्व किया है, इस पार्ट को सॉल्व किया है तो हमें कितना आया है 27। अब हम करेंगे नेक्स्ट। देखिए अब हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस का मतलब क्या है, देखिए प्लस का मतलब है डिवीजन, ठीक, तो यानी ये जो 27 लिखा है हमने, प्लस का मतलब है डिवीजन। देन अब यहाँ पे ब्रैकेट है तो हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सॉल्व करेंगे। माइनस, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब एडिशन है। 6 + 3 9। अब हम सबसे पहले हमने ये सॉल्व कर लिया है और ये पूरा सॉल्व कर लिया, ठीक। देखिए ये तो ये 27 आया था, हाँ यहाँ माइनस का मतलब डिवीजन हुआ, ये 9 आ गया। अब हम 9 से 27 को काटेंगे, कितना हो गया 3 आ गया, ठीक। हमने क्या किया, सारा ब्रैकेट कंप्लीट ये सॉल्व कर लिया। अब ब्रैकेट से हमें क्या मिला, 3 मिला। अब देखिए डिवीजन है, डिवीजन का मतलब क्या है, डिवीजन का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन का मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2, हमने 2 किया मल्टीप्लाई बाई, तो 3 × 2 6। अब देखिए ऑप्शन में 6 है, ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा 6 है, हमारा हो गया आंसर ए। हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। ये देखिए इसमें भी वही चीज़ है, सिर्फ यहाँ पे क्या है ना कि अल्फ़ाबेट के ये सेम कर दिया, अल्फ़ाबेट के इक्वल कर दिया है कि P इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन, Q इक्वल टू डिवीजन, R इक्वल टू प्लस, S इक्वल टू माइनस। तो यहाँ भी वही चीज़ है, कुछ भी चेंज नहीं है। देखिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम वही चीज़ करेंगे, बोर्ड मास के थ्रू हम यहाँ भी सॉल्व करेंगे। देखिए हम सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। S मतलब माइनस 61, R प्लस, अब हमें ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। देखिए P का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। अगर हम 23 × 4 करें तो कितना होता है 92। कितना होता है 3 4 12, 4 2 8 92, कितना हुआ 92। हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 92 आ गया, 92। देन अब यस का मतलब माइनस 83। देन आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है एडिशन। और फिर देखिए यहाँ पे ब्रैकेट है, ठीक, तो हम ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। क्यू का मतलब क्या है, डिवीजन, ठीक। तो हम 62 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 31, कितना है 31। तो हमने आर को एडिशन लिखा। अब हम यहाँ पर करेंगे 31, ये हमारी आ गई पूरी इक्वेशन। अब हमें सॉल्व क्या करना है, देखिए मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, तो हम सबसे पहले ऐड करेंगे, देन ये सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखिए एडिशन है, यहाँ 92 है, 130 है और 31 है, ऐड करते हैं हम। (31) 3 6 + 9 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, कितना आ गया 253। एडिशन पे कितना आया है 253। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ये जितने भी साइन में हैं पहले एक बार ऐड कर लेते हैं इन्हें। 61 83, कितना आया 144। अब हम 144 253 में 144 माइनस करेंगे, कितना हुआ 9। देखिए ऑप्शन में 9 है, ये यूनिट डिजिट से भी आप जा सकते हो। देखिए ऑप्शन में 9 है, ये रहा। हम ऑप्शन से ये यूनिट डिजिट से करेंगे तो आ जाएगा 9, ठीक। आपको पूरा भी सॉल्व करना है, पूरा भी सॉल्व कर सकते हो आप। ये था 13, ये 0 हो गया, ये गया 1, 109। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे भी। आपको यहाँ पे क्या करना है ना, ये जो ऑप्शंस है इन ऑप्शंस को आपको पुट करना है इनमें, और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो मतलब पुट करने पे आपको पूरा इक्वेशन बन जाए, पूरा कंप्लीट हो जाए, ये आंसर दे दे, ठीक। तो देखिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए ना सबसे पहले आप क्या करो, आप ऐसा ऑप्शन पकड़ो
जो डिवाइड, देखो सबसे पहले क्या है ना, आप एक डिवीजन और एक मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले आप इन दो पे टारगेट किया करो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है और ऑप्शन हो। बट कंडीशन होनी चाहिए इसमें। कंडीशन है क्या, देखिए ये डिवीजन है, एक ही ऑप्शन में डिवीजन है, और नंबर भी ऐसा होना चाहिए ना, देखिए ये जो डिवीजन है नंबर भी ऐसा होना चाहिए ना इनमें कि वो नंबर कटना भी चाहिए, तभी उस ऑप्शन को आप पकड़िए। देखिए हम सबसे पहले डिवीजन को पकड़ रहे हैं। अब देखिए 234 डिवाइडेड बाई 345, आपको लग रहा है डिवाइड होगा, यहाँ 5 है और 4 है, तभी होगा डिवाइड। ये ऑप्शन हो गया गलत, ठीक। हमने एक ऑप्शन गलत कर दिया, ठीक। ये तो होगा नहीं, डिवीजन नहीं होगा। अब हम चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे। अब देखिए डिवीजन क्या करता है, डिवीजन वैल्यू को छोटा करता है, बट मल्टीप्लिकेशन वैल्यू को हरदम इंक्रीज करेगा, हरदम बढ़ाएगा। और जो बट मल्टीप्लिकेशन में क्या है ना कि नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ते जाएगा, जितना नंबर ऑफ टाइम्स है बढ़ते जाएगा, बट एडिशन एक रेट पे चलेगा, एक रेट पे चलेगा एडिशन, हरदम एक रेट पे, और सब्ट्रैक्शन भी सेम है। तो आप देखिए इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज है, और देखिए सारे लास्ट में इक्वल टू दिया है। तो अब देखिए अगर हमने इक्वल टू लगाया लास्ट में 12, तो अगर आपने मल्टीप्लिकेशन लिया, मल्टीप्लिकेशन का ऑप्शन लिया, ठीक। देखिए जैसे मल्टीप्लिकेशन थर्ड में है, अगर आपने थर्ड में, देखिए थर्ड वाला हम ऑप्शन पुट करते हैं, यहाँ प्लस मल्टीप्लिकेशन देन प्लस देन माइनस। अब सोचिए 345 और 456 को अगर हमने मल्टीप्लाई किया, 3 डिजिट की नंबर है, ये 3 डिजिट की नंबर है, ये भी 3 डिजिट का नंबर है, अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या लगता है ये 12 आएगा? कभी नहीं आ सकता, ये ऑप्शन भी हुआ खत्म, ठीक। अब हमारे पास बचे दो ऑप्शन जहां पे एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है, तो अब इन्हीं दो ऑप्शन में से आप चेक कर लो। देखिए लिख लेते क्वेश्चन। फाइव 567 678 12, ये दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ठीक। अब हमें क्या करना है ना, ये ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, इन दोनों में से हमें चूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑप्शन ए पकड़ते हैं। देखिए यहाँ पे है माइनस, देन प्लस प्लस माइनस है, प्लस प्लस माइनस, यहाँ इक्वल टू है, ठीक। अब देखिए आप यूनिट डिजिट है उससे भी आप कर सकते हो, पर देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, प्लस कर लेते हैं। देखिए ये प्लस 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 प्लस, ठीक। 234 456 567, ठीक। तो हम इन्हें ऐड कर लेते हैं। आप यूनिट डिजिट से चाहो तो उससे भी कर सकते हो, 6 4 10 7, ठीक। हमें यहाँ पे ऐड करने पे कितना मिला? 7, ठीक। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, ये होगा माइनस 345 माइनस में है और 678 माइनस में है। देखिए 5 और 8 3 हुए, ठीक। अगर हमने माइनस किया 3, कितना यूनिट डिजिट से नहीं जा रहा है, तो इसलिए हमें पूरा ही लेना पड़ेगा। 5 3 8, 8 6 14 1 17, ये 5 4 9 9 2 11 1 12, ऐड करने पे हमें टोटल कितना आया? 1 2 7 7, ठीक। अब हमें ऐड, ये सब्ट्रैक्शन को ऐड कर लेते हैं हम एक बार। हम ऐड कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन को। 345 678 678 15 7, ठीक। यहाँ पे आया कितना? 3 6 6, यहाँ पे नहीं 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 नहीं, हमने ऐड सब्ट्रैक्शन गलत किया हुआ है, छोटे नंबर से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, जो कि होना चाहिए बड़े नंबर से सब्ट्रैक्शन होता है। 678 345, देखिए हम पहले ऐड करेंगे देन माइनस, ठीक। 12, ये हो गया 1023। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1023।
देखिए लास्ट ऑप्शन, लास्ट में 4 आना चाहिए, बट ये गलत आ रहा है। हाँ, ये ऑप्शन गलत है, ठीक। अब हमारे पास लास्ट बच गया डी, तो ऑप्शन ही यही होगा, क्योंकि हमने 3 ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर दिया, लास्ट ऑप्शन डी है। हम इसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए लास्ट ऑप्शन क्या है। लास्ट ऑप्शन में सबसे पहले प्लस, देन माइनस, देन प्लस, देन माइनस। देखिए हम सबसे पहले प्लस कर लेते हैं। अच्छा, आप जब प्लस कर लो तो इन्हें काट दो, देन हाँ 576, 567, प्लस करने पे हमें कितना आया 1146, ठीक, हमने प्लस किया टोटल। देन हम एक बार एडिशन को वो जितने भी माइनस है हम उन्हें एक बार ऐड कर लेते हैं, ठीक। देखिए आ गया 12, आया ना 12, 1 2, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, क्यों कि देखिए जैसा हमने बड़े क्वेश्चन देखा ना, इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको ना इन क्वेश्चंस को फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट नहीं करना है। आपको कब करना है, आप जब सारे क्वेश्चंस कर लो ना, जब आपके पास टाइम बचे देन आप इसे अटेम्प्ट करो। इसे फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट नहीं करना है। ये हमारा है सेकंड क्वेश्चन, सेम वही है कि हमें इसमें भी साइन पुट करना है और चेक करना है कौन सा साइन सुटेबल है, ठीक। इसमें भी मैंने वही बताया कि हमें सबसे पहले डिवीजन मल्टीप्लिकेशन देखना है। देखिए डिवीजन हम सबसे पहले देखते हैं। ये डिवाइड कर देगा, ठीक, 279 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए सेकंड ऑप्शन हम चूज करते हैं। सेकंड ऑप्शन में देखिए अगर यहाँ डिवाइड करें हम तो 3 13 से डिवाइड होगा, नहीं 13 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा ना। तो देखिए हमने किया ऑप्शन सेकंड गलत, ठीक। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में भी यहाँ डिवीजन है, अरे थर्ड ऑप्शन में भी सबसे पहले डिवीजन है, तो थर्ड ऑप्शन भी हो जाएगा। अब हमारा बचा लास्ट ऑप्शन। देखिए लास्ट ऑप्शन में भी यहाँ डिवीजन है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक। अब हम फर्स्ट और थर्ड इनको पुट करके देखेंगे कौन सा सही है। देखिए हम सबसे पहले फर्स्ट को पुट करते हैं। हमने यहाँ पे किया, एक बार लिख लेते हैं, इक्वल टू 46 प्लस 24 प्लस देन ये सब्ट्रैक्शन है 24, हाँ हमने यहाँ पे क्या है सब्ट्रैक्शन है, ठीक। तो 13 में अगर हम 3 माइनस करेंगे तो 10, ठीक। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ब्रैकेट को सॉल्व करने से भी, हाँ क्योंकि देखिए यहाँ पे कितना होगा, अगर हम 9 से डिवाइड करें तो 9 3 1 31, ठीक। अब देखिए हम ऐड कर लेते हैं, 6 4 10 प्लस, देखिए हमारा कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है 80, बट यहाँ पे ऑप्शन ये आंसर आ रहा है 31, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया गलत। हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा सी। हम सी को भी चेक करेंगे। देखिए सी में भी फर्स्ट में क्या है डिवीजन है, तो हमने डिवीजन किया 31 आया। देन हमें साइन चेंज करनी पड़ेगी। लास्ट में क्या है, लास्ट में मल्टीप्लिकेशन है। देखिए लास्ट में मल्टीप्लिकेशन है, 13 3 जा 39, देन हमने यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ पे प्लस, ठीक। हम प्लस करते हैं,
70। हमने 39 माइनस किया तो कितना आ गया 31 आ गया ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया सी। हमें इसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये देखिए ये है थर्ड टाइप है। इसमें क्या है, इसमें डिजिट्स जो है ना, डिजिट्स को इंटरचेंज करना है। ठीक, ये देखिए जैसे अगर ये लिखा हुआ इक्वेशन है तो इसमें जो एग्जांपल बता रहा हूँ 5 और 9 है, आपको 5 के प्लेस पे 9 लिखना है और 9 के प्लेस पे 5 लिखना है। आपको ऐसे करना है सॉल्व। तो आप सबसे पहले ना इसमें भी वही काम करना है, सबसे पहले डिवीजन देन मल्टीप्लिकेशन आपको देखना है। देखिए तो हम सबसे पहले देखिए डिवीजन है ना, तो हम सबसे पहले ऐसा देखिए ये तो डिवाइड हो जाएगा 39 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम ना क्या करेंगे, सबसे पहले 39 और 3 को नहीं चूज़ करेंगे, क्योंकि देखिए 39 और 3 को हम चूज़ तो करेंगे नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ भी दिया 13 और 9। 13 चलिए हमने अगर ये हाँ 13 के प्लेस पे अगर हमने 9 कर दिया, ठीक, और 9 के प्लेस पे अगर हमने 13 कर दिया तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 13 प्लस हमने 9, अब यहाँ पे हमने किया मल्टीप्लाई 5, ठीक, यहाँ 5, यहाँ पे हमने लिखा 5, अब माइनस 9 के प्लेस में हमने लिखा 13 और हमें आंसर कितना चाहिए 9। अब देखिए हमने चेंज किया, अब देखिए ये इस इक्वेशन को सॉल्व करते देखिए 9 5 जा 45 प्लस 13 माइनस 13 देखिए प्लस माइनस 13 तो 13 कट गया, बट यहाँ आ रहा है 45 और यहाँ पे आ रहा है इक्वल टू में 9 है, तो हमारा हो गया ऑप्शन गलत। सेकंड ऑप्शन हमने चूज किया था, हमारा ऑप्शन हो गया गलत। ठीक, अब हम चल रहे थर्ड ऑप्शन पे। क्या है 3 और 13 चेंज करना है हमें। देखिए 3 के प्लेस पे हमें लिखना है 13 और 3 के प्लेस पे 13 और 13 के प्लेस पे 3। अब देखिए ये हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा, सॉरी मैंने गलत किया है। 3 के प्लेस पे हमने लिखा 13, हमने किया डिवाइड, हम इसे इधर लिख लेते हैं। देखिए हमें क्या करना है 3 और 13 को एक्सचेंज करना है, ये प्लेस वैल्यू एक्सचेंज करनी है, ठीक, इंटरचेंज करनी है। तो हमने क्या किया, जो 3 है और 13 है, हमें 13 के प्लेस पे क्या करना है, 13 के प्लेस पे 3 लिखना है, 3 और 3 के प्लेस पे 13 लिखना है। देखिए 13 को हमने 3 से डिवाइड किया, वो 39 को हमने 13 से डिवाइड किया, हमें कितना आया 3। यहाँ पे 13 के प्लेस पे हमें 3 है, हमने मल्टीप्लाई किया 5, 15 आ गया और माइनस 9 आ गया। देखिए यहाँ पे 15 प्लस 3 18 में अगर हमने 9 माइनस किया तो 9, हमारा ऑप्शन हो गया सी सही। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी है, वैल्यू इंटरचेंज करनी है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू इंटरचेंज करनी है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस वैल्यू को चूज़ करेंगे जो डिवीजन के लिए हमने बताया ना, सबसे पहले हमें डिवीजन देखना है, फिर मल्टीप्लिकेशन देखना है सबसे पहले, तो हम वही वैल्यू भी चूज़ करेंगे। देखिए सबसे पहले 78 216 है, तो देखिए 78 और 216 हम इंटरचेंज करेंगे। चलिए अगर हमने क्या किया 216 लिख लिया, ठीक, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आया, देन माइनस 8 किया। हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर ले रहे हैं, तो कितना हो रहा है यहाँ पे 208 हुआ। अब हमने क्या किया ना, यहाँ पे 216 के प्लेस पे हमने 78 लिखा है, 78। अब ये वैल्यू डिवाइड होगी, इससे लग रहा है डिवाइड होगी, ये तो डिवाइड होगी नहीं, और डिवाइड होगी भी तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक, डिवाइड नहीं होगा ये। अगर हमने ये डिवीजन तो होगा नहीं,
5 मिनट बंद करो। ये देखिए डिवाइड नहीं होगा, ये तो ऑप्शन हो गया गलत, ये ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है दोस्तों, हम अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। क्लास को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।